ठीक है, अभी हम पहुंच चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, ध्यान दीजिए 11 क्वेश्चन क्या कहता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। क्लियर बात यहाँ तक। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 2.42 दिया हुआ है। बोलता है बट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या है भाई। 2.42 यहाँ पे गिवन भी था, आपको देखा था आपने यहाँ पे 2.42 यहाँ पे डायमंड का दिया भी था आपको। इसका मीनिंग क्या था, इसका मीनिंग पता क्या था, मैं आपको सीधा आपको एक बात बता देता हूँ कि मीनिंग पता क्या है इसका। इसका मीनिंग ये है कि जब कभी लाइट आ रही थी, कहाँ से आती है, आपको फॉर्मूला याद है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। बाई एयर से आई, कहाँ पे आई, मीडियम पे आई। अब मीडियम क्वेश्चन डायमंड है ना। अब जब लाइट की स्पीड जो होगी एयर से आ रही होगी ना, और जब वो जाएगी किसके अंदर एंटर करेगी, डायमंड के अंदर एंटर करेगी, तो क्या होगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। इतना तो पता ही है ना आपको, स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है जब मीडियम में एंटर करेगी। लेकिन कम पता कितने से होगी, आपको बस इतनी ही भाषा बोलनी है, 2.42 फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। बस सिंपल सा केस है, इतना सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम बी बाय द रिलेशन। याद होगा आपको कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे रिलेटेड होता है भाई, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, सी बाई बी। यही तो होता था ना फॉर्मूला, एन इज इक्वल टू सी बाई बी, है ना। अब जो एन है उसकी वैल्यू कितनी दे दी बताइए ज़रा, 2 पॉइंट दे दी है 42 दे दी कि नहीं दे दी। अब जो स्पीड है, स्पीड यहाँ चली है और इसको नीचे लेके आइए, वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ चलेंगे तो क्या बोलेंगे, b इज इक्वल टू सी बाई 2.42। बात ठीक है। अब जब c की वैल्यू पुट करोगे, कभी c की वैल्यू क्या होती थी बताइए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको तो डिवाइड ही हो रहा है नीचे, तो भाई डिवाइड का मीनिंग क्या होगा, इतनी पावर कम हो जाएगी, बल्कि इतनी स्पीड कम हो जाएगी। अब जब काटेंगे तो स्पीड क्या आएगी, कम ही आएगी। डिवाइड कर रहे हैं तो कम ही तो आनी ही है, और कम कितनी आनी है आप बोलेंगे 2.42 फैक्टर से रिड्यूस होगी। देखिए आगे क्या लिखा है, आगे पहले लिख लीजिए कि वेयर सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको आप एयर भी बोल सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ बताइए फिर, क्या लिखा हुआ, एक सेकेंड। अब ठीक है, बोलता है देखो इतनी सी लाइन लिखनी है और कुछ नहीं है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, 2.42 था। दिस सजेस्ट दैट, इस ये सजेस्ट करता है आपको कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, किस में गई, डायमंड में, विल रिड्यूस बाय फैक्टर, कितने फैक्टर से बोलो, 2.42 से, कंपेयर टू इट्स स्पीड इन एयर। ठीक है, किससे कंपेयर करके, स्पीड इन एयर, मतलब कि जो एयर से आई थी लाइट की स्पीड, वो कितनी कम हो जाएगी बोलो, 2.42 फैक्टर से कम हो जाएगी। जब वो कहाँ एंटर करेगी भाई, जब रे कहाँ एंटर करेगी, डायमंड में, तो उसकी स्पीड जो होगी लाइट की, वो क्या हो जाएगी, 2.42 से कम हो जाएगी। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, फिनिश हो जाता है। ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, 12 क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 12 क्वेश्चन में बस कुछ डिफाइन पूछी हुई है, डिफाइन आपको लिखनी पड़ेगी। डिफाइन पूछी है 1 डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ ए लेंस। देखिए पहले तो पावर पता होना चाहिए, पावर क्या होती है। देखिए आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है कि भाई पावर जो होती है ना, वो होता है 1 बाय फोकल लेंथ होती है। क्या होती है, 1 बाय फोकल लेंथ होती है। ओके, जिससे 1 बाय एफ भी बोल सकते हो, तो मैं 1 बाय एफ ही लिख देता हूँ। ठीक है, लेकिन ये जो एफ लेना है ना, वो लेना है किस में बोलो, इन मीटर में। किस में लेना है, इन मीटर में ले लेना। ठीक है, ओके, मीटर में ले लेना। अगर कभी मीटर में नहीं लिया तो फिर पावर कैसे लगाओगे, याद रखना फॉर्मूला पता क्या बन जाएगा, बन जाएगा 100 बाय एफ बन जाएगा। किस में लिया होगा पता आपको, सेंटीमीटर में। किस में लिया होगा, सेंटीमीटर में। अगर कभी भी आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया है ना, तो पावर का फॉर्मूला आप ये वाला लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर कभी फोकल लेंथ किस में दी है बोलो, मीटर में दी है ना, तो ये वाला लगाना, 1 बाय एफ लगाना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे इतना तो अभी आंसर तो निकालना है ही नहीं है, तो मुझे बस डायोप्टर बताना है। तो डायोप्टर पता क्या था, डायोप्टर बेसिकली ना पावर का यूनिट था। किसका यूनिट था ये, पावर का यूनिट था। तो पावर का फॉर्मूला क्या था, अभी बताया मैंने, 1 बाय एफ है। यहाँ पे लिखा, आप ध्यान से देखिए, देखो है ना, पावर रेसिप्रोकल किसका, फोकल लेंथ के, यही लिखा है बच्चे। देखो, पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। पावर क्या आ गई, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल तो पता है ना क्या होता है, 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन एफ। इफ पी क्या है, पावर ऑफ लेंस है, और फोकल लेंथ क्या है, एफ है। ठीक है, यहाँ पे बड़ा एफ लिख दी, यहाँ पे बड़ा एफ नहीं आएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं इस तरह से कर देता हूँ,
यहाँ पे आप लिखेंगे फोकल लेंथ लिखेंगे इस तरह से, इसको पूरा इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिख देंगे, आप पता क्या लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, बस 1 सेकेंड, ठीक है। चलिए जी, आप ये लिख दीजिए फोकल लेंथ क्या लिखो यहाँ पे, एफ लिख दो, क्या लिख दो, एफ लिख दो, एफ ऐसे डालिए और लिखिए इन मीटर, किस में लिखिए, इन मीटर्स लिखिए। देन पी जो होगा पता किसके इक्वल होगा, लिखो 1/f के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, 1/f के इक्वल होगा। समझ आया कि नहीं आया? बस आपने अब ये लाइन बोलनी है कि द एस आई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस कितना होता है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट कितना होता है भाई क्या होता है, बोलिए, डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर होता है, ठीक है। तो इट इज डिनोटेड बाय डी, किसे डिनोट करते हैं, डी से भी डिनोट करते हैं। तो याद रखेंगे आप लोग, बाई यूनिट क्या होता है पावर। कल से पूछिए आपसे कोई कि यूनिट ऑफ पावर बता दो, तो क्या बोलोगे डायोप्टर। बोलिए बोलो डायोप्टर बोलते हैं, ठीक है। इट इज नोटेड बाय डी से करते हैं, किसे नोट करते हैं, डी से करते हैं। अब डी तो पता चल गया कि नहीं चल गया, है ना। तो मुझे बताइए अगर पावर जो है वो 1D आए, 1 डायोप्टर आए, तो P की जगह क्या लिखेंगे, 1D लिखेंगे, डायोप्टर इज इक्वल टू 1/f। अब जो f होगा ना वो आपको 1 ही लेना पड़ेगा और मीटर में लेना पड़ेगा, किस में लेना पड़ेगा, मीटर में। तो अभी तो भाई 1/1 कितना बनेगा, 1 डायोप्टर बनेगा कि नहीं बनेगा। मेरी बात समझना ध्यान से, अगर आपने 1 डायोप्टर लिखना है ना तो फोकल लेंथ भी आपको 1 मीटर ही लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा कि 1 डायोप्टर इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर। अगर 1 मीटर फोकल लेंथ है तभी बोलेंगे 1 डायोप्टर, ठीक है बात का। ओके, ये 1D का 1D आ गया, इज इक्वल टू 1/1 कितना होता है, 1 ही होता है। ये m नीचे था ना, जब ये ऊपर जाएगा तो पावर कितनी बन जाएगी, बोलिए -1 बन जाएगी। अभी देखो पावर जो m की मैंने पावर नहीं लिखी तो पावर कितनी होती है, 1 नहीं होती है ना। अब जब ये m ऊपर जाएगा तो बताओ पावर किस में हो जाती है, नेगेटिव में, तो पावर क्या हो जाएगी, -1 में हो जाएगी। तो आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि 1D किसके इक्वल है, बोलिए 1D इज इक्वल टू 1 m इनवर्स, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो है पावर ऑफ लेंस फिनिश हो जाता है। बताइए भाई पावर क्या होती है, बोलिए रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ की होती है, ठीक है। चलिए जी, अभी फिनिश हो गया आपका। 1 सेकेंड, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ से आप उतार लेना इसको अच्छे से। चलिए जी, अभी ठीक है बात, अभी क्लियर हुआ ना। अभी बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ईजी क्वेश्चन है, अच्छे से समझिए, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। पहले बोलता है एक कन्वेक्स लेंस, 1 सेकेंड, ठीक है। बोलता है एक कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। भाई एक कन्वेक्स लेंस है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। याद रखिए कन्वेक्स लेंस 2 इमेज बनाता है, एक बनाता है रियल इन्वर्टेड, एक बनाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। लेकिन कनकेव हमेशा इरेक्ट ही बनाता है, ठीक है। कितना ईजी है भाई, बहुत ईजी है। मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा वो पता चल जाएगा आपको, ठीक है। ठीक, यहाँ तक ठीक है। तो इन्होंने रियल और इन्वर्टेड इमेज बना दी, नीडल की कितनी दूरी पे, 50 सेंटीमीटर की दूरी पे बना दी, ठीक है बात का। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस। आप वो नीडल को रखोगे कहाँ पे, मैं आपको बताऊं कहाँ पे रखोगे, क्योंकि आगे इन्होंने एक बात बोली है, इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर जो इमेज है ना उसका साइज जो है ना इमेज का, वो पता किसके कुल आया है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज था। भाई आपको पता क्या बोला जा रहा है कि जो साइज था ना इमेज का, पता किसके कुल आया है, जितना साइज था ऑब्जेक्ट का। तो बच्चे एक ही कंडीशन ऐसी है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक ही कंडीशन ऐसी है जब साइज ऑफ द इमेज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के बनता है, वो ये वाली कंडीशन है जहाँ पे जो बनी है ना अच्छे से डायग्राम। आप ध्यान से देखो इस डायग्राम को, यहाँ पे पता चलेगा आपको क्या क्या लिखा हुआ। देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है ए बी, मान लीजिए, देखो मैं आपको पूरा दिखाता हूँ डायग्राम को अच्छे से करके, ठीक है। मानिए आपके पास नीडल है जिसका जो हाइट है उसको मान लेते हैं ए बी मान लेते हैं, ठीक है। अब इसकी इमेज कहाँ बनी है, यहाँ बनी है, जिसका नाम क्या देते हैं, ए डैश बी डैश देते हैं। नीडल है, सुई है, ठीक है। ओके, बात क्लियर है यहाँ तक। आप खुद देखो जितना इसका साइज है ना उतना ही इसका ही साइज है, सेम साइज है। तो सेम साइज पता कब बनता है, जब भी ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा किसके ऊपर, बोलो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ के, और इमेज कहाँ बनेगी, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ पे। तब आपका जो इमेज होगा, तब जो आपका साइज होगा इमेज का, वो किसके इक्वल होगा, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा। बस इतनी सिंपल सी डायग्राम है, और क्या आई है इसमें, ठीक है। बात क्लियर है ना। देखो भाई 2F1 पे रखा है और 2F2 पे ही इमेज बनी है। 2F1 पे ऑब्जेक्ट रखा है,
2f2 पे इमेज बनी है, साइज दोनों के बराबर होते हैं। और ये देखिए रियल इमेज है कि नहीं है, कोई डॉटेड से तो नहीं बन रही है, यहाँ पे रियल ही है भाई, एक्चुअल रे मीट कर रही है कि नहीं कर रही है, हाँ। और साथ में ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऊपर है, और इमेज कहाँ बनी है, नीचे है, तो फिर इन्वर्टेड भी है, इरेक्ट तो नहीं ना, कैसी है बोलो, रियल तो है ही है, और कैसी है, इन्वर्टेड भी है। पूरी बात मैंने बता दी अच्छे से। अब आपको करना है क्वेश्चन स्टार्ट। क्या क्वेश्चन पूछता है, बोलता है वेयर इज द नीडल प्लेस्ड, आपको कहाँ रखना था, तो आपको यू बेसिकली पता होना चाहिए, यू कितना आएगा, मैंने अभी बताया आपको। भाई मुझे बताओ ओ से लेके 2f2 तक भाई कितना डिस्टेंस बना है, उन्होंने दिया हुआ है कि इमेज की कहाँ तक बनी है, एक सेकंड, उन्होंने बोला हुआ है इमेज कहाँ से कहाँ तक बनी, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, पता कितना बोला, देखो क्वेश्चन में कितना बोला हुआ है, देखो ध्यान से भाई, लिखा है ना, ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ नीडल एट ए डिस्टेंस कितनी दूरी बनी है, 50 सेंटीमीटर की दूरी बनी है कि नहीं बनी है, तो ये डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर होगा। बात क्लियर हो गई यहाँ तक। मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ 50 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। ये तो उन्होंने खुद बोला ना, मैंने तो नहीं बोला, उन्होंने खुद बोला हुआ है। लेकिन आपको इतना पता है कि भाई अगर सेम इमेज बन रही है ना, तो जो नीडल होगी ना यहाँ से लेके यहाँ तक, भाई बोलिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो नीडल होगी ना, वो भी 50 सेंटीमीटर पे ही रखी गई होगी। बोलो बोलो भाई, 50 अगर यहाँ से है, सेम साइज की बनी है, तो फिर 50 पे ही रखी होगी कि नहीं रखी होगी, भाई 50 सेंटीमीटर रखी होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो आपको समझ होगा कि इस साइड पे होती है नेगेटिव वैल्यू, बोलो बोलो, इस साइड पे होती है नेगेटिव वैल्यू, इस साइड पे क्या होती है, बोलो पॉजिटिव वैल्यू होती है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव और राइट साइड पे पॉजिटिव, इजी बात है ना। चलिए जी, अभी मुझे बताइए, इस साइड तो ऑब्जेक्ट था ना, तो ऑब्जेक्ट का जो है वो कितना आया, बोलो -50 सेंटीमीटर। भाई यू निकला, यू समझ आया है ना, ओके। और जो इमेज डिस्टेंस था वो तो +50 है, तो यहाँ पर लिख देंगे +50 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो आपको फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। चलिए फिर स्टार्ट कर, देखो फोकल लेंथ तो पॉजिटिव की आएगी, इतना तो पता ही है ना, इस साइड ही है, फोकस तो इसी पे टच हुआ है, इधर तो पॉजिटिव होता है। चलिए ठीक है, अब ये लगाएं, लेंस फार्मूला लगाएं, तो मैं इसको लेंस फार्मूला लगा के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अच्छे से करेंगे, पूरी हर बात पता होनी चाहिए आपको, जब तक नहीं पता चलेगा तब तक काम नहीं चलने वाला है। तो मेरे पास यू जो आया था वो आया था -50 सेंटीमीटर, और बी जो आया है वो आया है +50 सेंटीमीटर, है ना। और जो एफ है मेरा वो तो मुझे निकालना है, वो तो मुझे पता ही नहीं है, तो मैं क्या लिखूँगा, यूजिंग, बोलिए यूजिंग लेंस फार्मूला। आप प्यारे बच्चों को लेंस फार्मूला याद है, क्या होता है, 1/b - 1/u = 1/f। जिसको याद नहीं है वो याद भी कर ले, ठीक है, फिर क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो 1/b का 1/b की वैल्यू कितनी है, 50 सेंटीमीटर लिख दी, -1/u, u कितना है -50 सेंटीमीटर, = 1/f आ गया, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, 1/50 + 1/50 = 1/f। अब 50 नीचे एलसीएम कॉमन ले लीजिए, और 1 + 1 कितना हो जाएगा, सीधा बोल दीजिए 2 हो जाएगा, क्या लिख दूंगा मैं, 2 = 1/f, 2 1 जा 2, 2 25 जा, तो ये बन जाए आपके पास, क्या बना बोलो, 1/25 = 1/f। अब f का इन्वर्स कर दीजिए तो 25 का भी इन्वर्स हो जाए, f को ऊपर लेके जाइए तो इसको भी ऊपर लेके जाइए, है ना। चलिए जी, जहाँ तो ऐसे कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, f बन जा क्या हो जाएगा f, और 25 बन जा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो भाई फोकल लेंथ जो आई है, क्या वो पॉजिटिव की आई है, आप खुद देखिए पॉजिटिव की आई है ना, तो मैंने पहले ही बोला था पॉजिटिव क्या नहीं है ना, तो फोकल लेंथ कितनी आ गई, पॉजिटिव +25 आ चुका है, ठीक है बात यहाँ तक। भाई समझ आया कि समझ नहीं आया, आया समझ आया। चलिए जी, तो आपका आंसर कितना आ चुका है, +25। तो यहाँ पे मैं आंसर बताता हूँ आपको कितना आया हुआ है, यहाँ पे +25 सेंटीमीटर, ठीक है बात भाई, ठीक है कि नहीं, ठीक है। आगे मीटर में चेंज किया, 100 से डिवाइड किया, उसको कोई लेना देना नहीं है, आपको मैं बताता हूँ आगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन में और क्या पूछता था, आल्सो फाइंड दी पावर ऑफ द लेंस, पावर भी निकाल के बताइए, आप मुझे बताइए, अब ये भी बताया था आपको मैंने, पावर कैसे निकालते थे भाई, पावर कैसे सॉल्व करते थे, पावर का फॉर्मूला क्या होता था, आल्सो पावर का फॉर्मूला क्या होता था, बताओ बताओ, 1/f, किसमें, मीटर में होता था कि नहीं होता था, समझे बात का। लेकिन ये अभी जो फोकल लेंथ दी है वो किस में दी है, सेंटीमीटर में, तो मैंने सेंटीमीटर का फॉर्मूला ही बताया है, आपको अगर पता है तो बोल दीजिए एक बार, क्या होता है, बोलिए 100/f होता है कि नहीं होता है, अभी पीछे बताया कि नहीं बताया था मैंने, 100/f होता है, तो आप 100/f वाला फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि आपको सेंटीमीटर में दी है ना, तो आप 100/f वाला लगा दीजिए। तो भाई क्या होगा,
100/f किस में दिया है 25 और 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो P कितना हो जाएगा बोलो +4 डायोप्टर। पावर का तो यूनिट पता है आपको कितना होता है, डायोप्टर होता है ना D, तो पावर कितनी आ गई +4D आ गई है। तो आपका आंसर देखिए +4D ही है। आया समझ आया कि नहीं आया? बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दिया गया हुआ है। तो चलिए फिर अभी इधर तक ही सॉल्व करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक बाय बाय बच्चे।